से मुक्ति हमें पाना है, तुष्टीकरण के खिलाफ हमें काम करना है, परिवारवाद के खिलाफ वो बोले। और फिर 24 से लेकर 47 तक विकसित भारत का खाका खींचते हुए और एक तरह से दावा 2024 पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने रख दिया है। उन्होंने कहा कि पहले सीरियल बम धमाके देश में होते थे, वो देश की पहचान थी। आतंकवाद को लेकर जो सरकार की उपलब्धियां हैं उस पर भी पीएम का अच्छा खासा जोर रहा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी लाल किले से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। इससे पहले कि यहाँ पर मौजूद मेहमानों से चर्चा करें, आइए एक बार सीधा आपको लिए चलते हैं। संजय शर्मा 10वीं बार, मतलब एक बड़ा कीर्तिमान, क्योंकि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में सबसे ऊपर, और देश के तमाम प्रधानमंत्रियों को देखें तो जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार झंडारोहण करते हुए देश को संबोधित करते हुए लाल किले से। लेकिन दावा उन्होंने 24 पर भी कर दिया है और परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक तरह से विपक्ष को लपेट भी लिया है। तो आज दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं प्रधानमंत्री के 92 मिनट के संबोधन पर आ रही है। वहां क्या हो रहा है संजय? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसमें पहला हिस्सा तो ये था कि 1000 साल के इतिहास से उन्होंने शुरू किया कि एक छोटे से रजवाड़े पर विदेशियों ने आक्रमण किया और उसके बाद वो घुसपैठ करते चले गए, फिर 1000 साल हम पर शासन किया। लेकिन उन्होंने आगे आने वाले 1000 साल के रोड मैप का खाका भी खींचा और उन्होंने कहा कि स्वर्णिम इतिहास का अंकुर यहीं से फूटेगा, ऐसे ही फूटेगा। उपलब्धियों का गुणगान करने के साथ ही उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत करने की बात कही। विश्वकर्मा जयंती से ये योजना शुरू होगी और हमें याद रहे कि उसी समय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी आता है। विपक्ष को एक और मौका मिल सकता है कि विश्वकर्मा जयंती के बहाने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन से कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने बहुत सारी चीजों पर निशाना साधा है, जिससे प्रधानमंत्री ने आखिर में जाते जाते ये कह दिया कि अगली बार भी यहीं से मैं भारत के विकास का गुणगान करूंगा, लाल किले की इसी प्राचीर से। और जो पिछले कई बार प्रधानमंत्री देश को गारंटी दे चुके हैं, वो गारंटी उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी दोहराई कि भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। और जब देश आजादी की 100वीं सालगिरह मनाता होगा 2047 में, उस समय हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होंगे, पहली कतार में होंगे, चंद्रयान, गगनयान और बाकी अन्य चीजों से। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में जब मैं आया था तो उस समय रिफॉर्म की बात हमने की थी। जब जनता ने हमारी सरकार फॉर्म की तो हमने रिफॉर्म की बात की। अगला कार्यकाल हमने परफॉर्म पर जीता और उसके बाद अब ये तीसरा कार्यकाल होगा, ये अलग रिफॉर्म पर होगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्म की बात होगी। देश को ट्रांसफॉर्म करना है, गरीबी से बाहर निकालना है, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। इस पे हालांकि बेरोजगारी पर सीधे सीधे कहने के बजाय उन्होंने ये जरूर कहा महंगाई आदि चीजों पर कि हमने जेनरिक दवाएं और कई ऐसी योजनाएं की हैं जिससे लोगों को गरीबी के चंगुल से निकलने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ ऐसी लखपति दीदियां बनाएंगे जो लोगों की समृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके तमाम चीजों के लिए उनको डायरेक्शन देंगी, उनको समझाएंगी, बताएंगी। इसके साथ ही उन्होंने आखिरी बार ये जरूर कहा कि हमें जनता का आप अपना आशीर्वाद दें। ये आशीर्वाद हम लोगों के हिसाब से अगर पत्रकारिता की नजर से देखें तो इन्वर्टेड कॉमा में है, जिसके अलग अलग लोग अलग अलग डाल सकते हैं। एक कमेंट तमाम पार्टियों के जो नेता यहाँ पर मौजूद है उनसे ले लेते हैं। संजय, आपके साथ किरदार शुरू करते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से आप पर टोपे चलिए, छोटा सा जवाब। देखिए, अभी किसी ने कहा कि वाजपेयी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। वाजपेयी जी ने तो कहा अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इसको अहंकार नहीं, इसको संकल्प कहते हैं। अहंकार तो उसको कहते हैं कि हमारे पुरखों ने और हमारे पराक्रम से तिरंगा लहराता है। यदि इतना पराक्रम था तो लाल किले पर नहीं, लाल चौक पर भी तिरंगा लहरा रहे थे। और आज की तारीख में जो आपकी संगति में है वो कहने वाले लोग हैं, वो बिरादरी है जो कहती है कि 370 हटेगा तो तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं होगा। तो मान्यवर, अपने पुरखों के बाहर भी निकलिए, अपने परिवार के बाहर भी निकलिए। आपका आदर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपके अहंकार को सहते रहे। और विनोद जी ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा अच्छा होता कि आशीर्वाद की बात करते हैं। मान्यवर, यहाँ पर तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता को श्राप देने लगे कि जनता यदि वोट ना करे तो हम उनको श्राप दे देंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित लोगों की बातों से हमें नहीं परेशान होना है। भ्रष्टाचार पर बात की है, मैं इसी मंच से, आज तक के मंच से देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि वो एक केस बताएं जो उन्होंने आकर FIR की हो
और उसमें कन्विक्शन हो गया। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर भी आज भी झूठ बोलकर चले गए। उन्होंने कहा 30 गुना प्रॉपर्टी हमने जब्त कर ली, अटैच की है तमाम विभागों ने, और अटैच करने के बाद वो डिटैच भी हुई। तो देश के प्रधानमंत्री आज भी भ्रष्टाचार पर दोगुनी अपनी जो नीति है मुझे टोकना पड़ रहा है लोग भी। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 11 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज 10वीं बार लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण किया है, देश को संबोधित किया है। सबके अलग अलग पक्ष हो सकते हैं इस मुद्दे पर, तमाम पार्टियों के। अगले साल चुनाव है, लेकिन आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे फिर बड़ी चर्चा, पीएम के भाषण के बड़े हिस्से भी आपको सुनाइए और चर्चा आगे बढ़ेगी। देखते रहिए। हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं कहीं सब जानते हैं, जहाँ देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। जी एक लड़की तो बनती है ना। Hi, what's that? That's a Manish Malhotra. Not your dress. The combo other laminate is a Manish Malhotra design. Manish, why not? Essentially laminated by Manish Malhotra, fashion for your furniture. हमारे देश में मोड़ ही मोड़ है, कभी 22 वाला मोड़, स्टाइल वाला मोड़, पर गुड्डू की बारात वाला मोड़ है। A wide range of tires जो दे हर मोड़ में confidence, TVS Eurogrip tires for a country full of turns. क्या समोसे क्या पकौड़े मानी वो बन गया संडे। वो क्या हुआ? इसमें तो टाइम लगेगा। लो नया संडे, कुछ तो सहना पड़ेगा ना। इतना क्या सहना? एसिडिटी से जल्द राहत के लिए इनो है, क्योंकि इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड। चलो अपनों की सुबह को अपनी स्माइल से बेटर बनाना हो या इस दुनिया में अपनी जगह बनानी हो, अपनी घर में नाचना या सच के साथ एक नई धुन गाना, मैं हूँ ऑलवेज रेडी टू लाएगा एनीटाइम एनीवेयर। ये है इंडिया के पुरानी इन्वेस्टिंग की दुनिया। अब इन्वेस्टिंग को बदल में आ गया है कुछ सुपर कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. और उनका डॉक्टर हुआ है। ऐसा बोल रहे थे जैसे कुछ पंजीर की तरह मार रहे हैं। DG the Kashmir files are reported only on Z5. पैरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल है तो सपनों से निकलकर शादी का कॉन्ट्रैक्ट। डाउनलोड नाउ। एक अनोखी खुशबू लैक्टोरा अगरबत्ती। भाभी काढ़ा पूरी सर्दी सर दर्द हो या बदन दर्द, इतना झमेला और दर्द से आराम। Zendubam का instant action, instant relief, हर दर्द से दे आराम। चले चलो। इस स्वतंत्रता दिवस हम भी एक प्रतिज्ञा लेते हैं आपके सपनों को सुरक्षित रखने की, ताकि आपको मिले आजादी खुल के जीने की। LIC की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, उसे सफलता सवाल उठे, एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस सब तक कैसे पहुंचेगी? हमने पहुंचा भी, कहा तो ये भी गया पैकेज फूड बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, इसे हमने कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते, आराम हम करके दिखा देंगे। ऐसी दोस्ती नहीं।
कॉइन का पैसा है, इन जिम्मेदारियों का स्वाद कभी कम नहीं। सिल्वर कॉइन चक्की फ्रेश आटा 2 वक्त की रोटी नहीं, सम्मान है। इतना बड़ा चाट एक तो देते हैं, 5 मिनट, बड़े आराम। इतना बड़ा चाट एक तो देते हैं, 5 मिनट। बड़े आराम। हवा में लहराते ये जो हाथ है, कभी दुआ ही है, कभी शाबाशी बन जाते हैं। गिरने के बाद जो हर बार उठाते हैं, इस बार इन करोड़ों हाथों ने हारा है। पहले एशिया, फिर दुनिया पर परचम लहरा है। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बने। कैसा भाई है? इतना बुरा भी नहीं है। बुरा पैसे में आप मत लेना, ओके? तो कॉफी आपकी तरफ से। भारतीय डिजिटल क्रांति की लहर कैनरा बैंक ऑनलाइन बैंकिंग देती है अनेक अवसर। आज भी हमारी डिजिटल बैंकिंग सेवा से जुड़े अपने व्यवसाय में तरक्की की नई उड़ान पर आइए विकसित भारत की गौरवपूर्ण क्षण को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कैनरा बैंक की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Take care, Toto. The kilometers we travel don't just measure distance, they measure life. तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ फ्लाइट? वन वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ फ्लाइट। सैनिक 710 फ्लाइट सिर्फ 175 यूनिट। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। श्वेता, जब भी आपके और हमारे या फिर करोड़ों देशवासियों के सामने देश का शानदार और देश का मान बढ़ाने वाला राष्ट्रगान बजता है तो यकीनन हर कोई भावुक हो जाता है और हमारा भी रोम रोम देशभक्ति से भर जाता है। 77वां स्वतंत्रता दिवस है और हमें ये बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम आपके लिए वो जन गण मन ला रहे हैं जिसका आपने केवल सपना ही देखा होगा। जी, हमारा राष्ट्रगान सुनील पहली बार 1911 में से गाया गया था। तब जो रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी भांजी सरला देवी ने इसे अपनी आवाज दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था और रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद जब गाया तो वो 1919 की तारीख थी। 1942 वो तारीख थी जब भारत के बाहर पहली बार इस धुन को बजाया गया और बजाया सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने। तो ये सारे लोग जब ये गाते होंगे तो कैसे दिखते होंगे ना आप जान सकते हैं ना मैं, लेकिन एआई के जरिए हमने ये कोशिश की, ये प्रयास किया है और हमारा देशभक्ति वाला यही प्रयास है जिसमें हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। तो अपनी जगह पर जहां पर भी आप हैं, काम को रोकिए, खड़े हो जाइए हमारे राष्ट्रगान के लिए। आइए राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सव जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। सह प्रायोजक उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, सोना सिक्का रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, स्वाद वो जो बना देवा। आयुर्वेद हर्बल्स, नए अंदाज में वही नाम वही काम। साया स्टेटस, इंडिया टॉलेस्ट मॉल ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। मोंगिया CDT एंड डेली वॉश, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अल्ट्रा वॉश प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, अल्ट्रा सफाई अल्ट्रा चमक। हर हिंदुस्तानी की शान ARV बेयरिंग, जोड़े सारा हिंदुस्तान। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की भरोसेमंद फार्मास्यूटिकल कंपनी। प्योर रूट्स गोल्ड क्रीम ब्लीच, खूबसूरती अंदर से। लाल किले के प्राचीन में प्रधानमंत्री मोदी का 90 मिनट का भाषण तुष्टीकरण करप्शन को लेकर विपक्ष पर वार, कहा परिवारवाद से मुक्ति भी जरूरी। पीएम मोदी ने पेश किया भारत का रोड मैप, कहा अगले साल फिर से दूंगा सरकार का हिसाब, 2047 में विकसित भारत का लहराएगा तिरंगा। खड़गे के लाल किला समारोह में शामिल नहीं होने पर सवाल, कांग्रेस दफ्तर में ध्वजारोहण के चलते रहे दूर, लेकिन बीजेपी ने हमले करके घेरा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा में लगी सेना, काले लिबास में एक मंच तक पहुंचा युवक, सुरक्षा कर्मियों ने फौरन शुरू की धरपकड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडारोहण कर देश को संबोधित किया, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर, जहां पर इस वक्त झंडारोहण किया जा रहा है। अनेकों प्रधानमंत्री देश को मिले, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 1945 शुरू झंडारोहण करते रहे। इंदिरा गांधी जिन्होंने 11 बार लगातार 1966 से लेकर 1976 तक लाल किले से देश को संबोधित किया, और पुनः 1980 से लेकर 1984 तक 5 बार, फिर यानी कुल 16 बार। राजीव गांधी उनके बाद 5 बार 1985 से लेकर 1989 तक, फिर मंडल का मसीहा VP से 1990 में उन्होंने झंडारोहण किया। PV नरसिम्हा राव फिर से कांग्रेस की तरफ से PM बने 1991 से लेकर 1995 तक 5 बार लाल किले से उन्होंने संबोधित किया, झंडारोहण किया, लेकिन उसके बाद से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आने की वजह से मिली जुली सरकारें बनती रही। HD देवेगौड़ा एक बार 1996 में, IK गुजराल 1997 में एक बार, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल 1998 से लेकर 2003 तक लगातार झंडारोहण किया, लाल किले से देश को संबोधित किया, और फिर ये सौभाग्य मिला मनमोहन सिंह को 10 वर्ष लगातार 2004 से 2013 तक, जब वो देश के PM रहे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 बार लाल किले से देश को संबोधित किया है। ये कांग्रेस दफ्तर से आप देख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने झंडारोहण किया। वंदे मातरम का सुर आपने वहां पर सुना, और हम आपको बता रहे थे कि कितनी बार बतौर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश को संबोधित किया, लेकिन अब 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न आजादी में देश की आजादी के प्रति जो गढ़ बनता है भारत के विश्वास का, स्वतंत्रता दिवस के जश्न का, उस लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कुछ देर पहले उन्होंने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद पर चोट भी किया, लेकिन इसी के साथ 2024 पर दावा भी कर दिया। बच्चों से मिलने भी गए,
झंडारोहण के बाद अपने भाषण में उन्होंने मणिपुर का दर्द भी साझा किया, लेकिन इसको लेकर अलग अलग राय है कि प्रधानमंत्री 2024 में पुनः शासन में आने की जो बात कर गए उसको लेकर आप सुन रहे। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी का कहना है कि उन्होंने बॉयकॉट किया है, वो भारत के जश्न में भी शामिल नहीं होना चाहते, इतनी कटुता भर गई है। तो वही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चूंकि उन्हें फौरन झंडारोहण करना था, ये समारोह खत्म होने के बाद आप देख रहे हैं 10 बजे झंडारोहण किया गया है कांग्रेस दफ्तर पर, इसीलिए वो नहीं गए। जब राष्ट्रपति भवन में आज आयोजन होगा तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर पहुंचेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो मणिपुर में हिंसा का जो दौर चला उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, लेकिन हमें शांति से उस समस्या का हल निकालना होगा। पीएम ने उसका जिक्र किया। उससे पहले राजघाट पर प्रधानमंत्री का हम आपको दिखा रहे हैं जो पुष्पांजलि, जो वहां पर पुष्प अर्पित किए उन्होंने, और उसके बाद वो लाल किले पहुंचे और फिर झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद देश को 90 मिनट के लिए उन्होंने संबोधित किया। ये उनका दूसरा सबसे लंबा भाषण था। इससे पहले 92 मिनट का भाषण वो दे चुके हैं और आज पीएम ने वहां से संबोधित किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट से लाल किले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार से मुक्ति बहुत जरूरी है, ये पीएम ने कहा। परिवारवाद पर शोध किया। पुष्टिकरण को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्र के चरित्र पर इससे दाग लगता है। आलोक जी, कुछ ही देर में सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपसे मैं इस पर टिप्पणी लूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पीएम के जो भाषण के हिस्से हैं वो अब अपने दर्शकों को सुना देते हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से मणिपुर का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दों पर घेरा। ये तस्वीरें बता रही हैं पीएम जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा। जो बड़ी बड़ी बातें पीएम ने की है वो आपको बता दें। 3 बुराइयों पर प्रहार, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण पर तो यहाँ तक कह दिया कि देश के चरित्र पर सबसे बड़ा दाग अगर है तो यही है। 24 पर दावा कर दिया, 24 पर भी अगले साल फिर मैं ही बताऊंगा सरकार की उपलब्धि। 2043 में विकसित भारत का तिरंगा लहराएगा। मणिपुर में शांति अमन से ही समाधान निकले, ये भी उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही वो हमने आपको बता दिया। आइए अब सुना देते हैं आपको 2033 का संकल्प भी आया, 2024 का दावा, जब पीएम ने लाल किले से आज संबोधन। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष तौर दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है? बीमारी परिवारवादी पार्टी का। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत जरूरी। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसी ने किया है तो तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है।
और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार इस विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुने तो लोग कहते हैं मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब जो गलत फायदा उठाते, वो मैंने रोक दिया। तो आप में तो कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके गिरोह हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी, उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तुष्टीकरण देश के चरित्र पर सबसे बड़ा दाग है। इन तमाम मुद्दों पर बोलते हुए 3 बुराइयों का जिक्र आज सबसे ज्यादा फोकस में रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जब वो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे। 2024 के लिए उन्होंने कह दिया है कि मैं ही फिर से आकर 2024 में भी आपको देश की उपलब्धियां गिनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी बोला, लेकिन एक कविता के अंदाज में भी उन्होंने संकल्प की बात की। आइए आपको सुनाते हैं पीएम के भाषण का वो। चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का हाल चक्र। सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे। धीर चले, धीर चले, धीर चले, धीर चले, चले युवा हमारे, धीर चले, धीर चले, चले युवा हमारे। नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं, गति सही, गति सही, राह नहीं, गति सही, राह नहीं। सुनो, सुनो चुनौती, सुनो चुनौती सीना तान, सुनो चुनौती सीना तान। जग में बढ़ाओ देश का नाम, सुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। सुनो चुनौती सीना तान,
विश्व में बढ़ाओ देश का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कविता के जरिए भी लोगों को एक तरह से प्रेरित करने की कोशिश की। आज आप लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस पर उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ देर में सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूर्व सांसद हैं, दोनों ही सदनों में वो बैठ चुके हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, विनोद जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पीएम ने उम्मीदों भरा संकल्प रखा है। अगर राजनीति को इससे हटा दे आलोक जी, कौन सी बड़ी बातें आपको लगती है? क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी कहा कि इससे पहले सीरियल धमाके होते थे, टिफिन बॉम्ब अलग अलग जगहों पर धमाके होते थे। आतंकवाद को भी लेकर उन्होंने 10 साल की उपलब्धियों पर एक दम भरा है लाल किले। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोदी जी के शासनकाल को ही देखें तो 50 से ज्यादा ऐसे बड़े बड़े ब्लास्ट हैं। उसमें उरी है, पुंछ है, जम्मू है, कठुआ है, तमाम ऐसे ब्लास्ट हैं। और पुलवामा जिसके ऊपर इस सरकार को कोई उत्तर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। मैं आज इस चीज पर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। केवल स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे वहाँ पर सैनिक हैं, हमारे जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ कि वो अपनी जिस मुस्तैदी के साथ आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी तमाम चीज़ों की बातें करते हुए दिखे, उसमें कहीं ना कहीं अहंकार और दम्भ आज भी बहुत ज़्यादा नजर आए। वो भ्रष्टाचार की बात तो करते हुए नजर आए। मैंने पिछले सेगमेंट में पूछा कि एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि मोदी साहब, जितने भ्रष्टाचारी थे आपने सब अपनी पार्टी में मिला लिए, इससे मतलब आपकी ईमानदारी पर शक क्यों न किया जाए? क्यों न माना जाए कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप सबसे गैर ईमानदार